जय हिंद मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थीगण, कैसे हैं? चलिए आशा करता हूं कि अच्छे होंगे, जाओगे एकदम मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। ओके, आज के वीडियो में आप लोगों को श्रम विभाजन और जाति प्रथा गोधली भाग 2 का फर्स्ट चैप्टर जो है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, इनके लेखक कौन है? तब बाबा साहब यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। तो इससे मोस्ट 50+ क्वेश्चनों को लेकर के आए हैं। धैर्य बनाकर देखिए, मात्र आपका 10 मिनट का वीडियो रहेगा और एकदम क्राम रहेगा। 2024 के एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट एक भी क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछेगा ना, तब मैं वादा करता हूं कि ये क्वेश्चन आपसे छूटेगा उठेगा नहीं। आइए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके समक्ष है कि बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म किन की रचना है? ये जो बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म जो है ये किन की रचना है? तो याद रखिएगा, ये बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म जो आपका है, ये जानते हैं किन की रचना है? ये रचना है आपका भीमराव अंबेडकर, यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचना क्या है? बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म। आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, हु आर क्षुद्राज किसकी रचना है? हु आर क्षुद्राज जो है किन की रचना है? तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। मानव मुक्ति के पुरोधा किन्हें कहा जाता है? तो मानव मुक्ति के पुरोधा आपको बाबा साहब को कहा जाता है। ओके, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? तो भारत में जाति प्रथा जो बना हुआ है इसका मुख्य कारण क्या है? बेरोजगारी है। क्या है? जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है। क्यों भाई? तो क्योंकि इसमें रुचि नहीं रहने के कारण भी क्या होता है? रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण क्या है? स्वाभाविक विभाजन नहीं है, ये स्वभाव के आधार पर विभाजन नहीं है। देखिए कब कब पूछा, ये सब आपको बगल में दिया हुआ है, इसलिए घबराइएगा मत। देखिए 2020 के सेट नंबर ए भाग में एक मतलब कि पहला पाली में, और फिर 23 में पूछा है, पहला पाली में ही पूछा है। श्रम विभाजन पर आधारित प्रथा के लेखक कौन है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? शुरू में ही आपको बताए हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। ओके, आइए देखते हैं आगे। लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? तो लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात है जातिवाद के पोषकों की यहाँ पे कमी नहीं है। अलग अलग तर्क अपना देते हैं जातिवाद के पोषक। लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? तो लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज वो होना चाहिए जिनमें क्या हो? स्वतंत्रता हो, समता हो और भाईचारा यानी भ्रातृत्व का भाव हो, उसी को कहा जा सकता है क्या? आदर्श समाज। लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? तो लेखक जो है बेरोजगारी और प्रत्यक्ष बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण जो मानते हैं, जाति प्रथा को मानते हैं। किसको मानते हैं? जाति प्रथा को मानते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन आपके समक्ष है कि अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? तो अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का जो वास्तविक रूप होगा वो दूध और पानी के मिश्रण की तरह होगा। आइए देखते हैं आगे, कैसा होना चाहिए? तो दूध और पानी के मिश्रण की तरह होना चाहिए। कोई दिक्कत? भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किन की है? तो भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है। इसी कारण इन्हें संविधान के पिता कहकर संबोधित किया जाता है। सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है भाई? तो सभ्य समाज की जो आवश्यकता है वो आपका है श्रम विभाजन। श्रम विभाजन। निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना बाबा साहब एंड डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है? तो दी कास्ट इन इंडिया उन्हीं का है। द अनटचेबल यू आर, हु आर दे, अबे हु आर दे, हु आर क्षुद्राज, इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी इट इज करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। कोई दिक्कत? आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? तो आधुनिक सभ्य समाज जो जाति श्रम विभाजन को मानता है क्या खातिर? तो कार्य कुशलता के लिए। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण से संपादित अंत है? तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट यानी जाति का विनाश से लिया गया है। प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे? तो ये गए थे न्यूयॉर्क। कहाँ गए थे? न्यूयॉर्क। अंबेडकर के चिंतक व रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति कौन थे? तो बुद्ध भी थे, ज्योतिबा फुले थे, कबीर थे, अर्थात इनमें से सभी थे। जाति पाति तोरक मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था? तो ये हुआ था 1936 ईस्वी में। कब हुआ था? 1936 ईस्वी में। कोई दिक्कत? श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा एक निबंध है। क्या है? एक निबंध है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा एक निबंध है जो कि
अबे भाषण है, श्रम विभाजन एक निबंध ही है, ठीक ना, क्योंकि वो भाषण देने के लिए तैयार किए थे इस निबंध को। अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरण किए थे? तो हिंदी में रूपांतरण करने वाले व्यक्ति का नाम था ललई सिंह यादव। ललई सिंह यादव क्या किए थे? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को हिंदी में रूपांतरण किए थे, क्योंकि जितना भी उनका लिखा हुआ है वो सब अंग्रेजी में है। ओके, आइए देखते हैं आगे। अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो अंबेडकर का जन्म जो हुआ था दलित परिवार में हुआ था। लेखक को इस युग में कहां पर विडंबना दिखाई दिया? तो लेखक को जातिवाद में विडंबना दिखाई दिया। डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या था? तो डॉक्टर अंबेडकर जी के मम्मी का नाम जो था भीमाबाई था। क्या था? भीमाबाई। डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की थी? तो 1916 ईस्वी में ये क्या किए थे? पीएचडी की उपाधि धारण किए थे। दी कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किन की रचना है? तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का है। ओके, आगे है आदर्श समाज स्वतंत्र समानता भातृत्व पर आधारित होगा, किसने कहा? तो ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बोले कि आदर्श जो समाज होगा, एकदम आइडियल जो समाज होगा वो क्या होगा? एकदम भातृत्व समानता और भाईचारे पर आधारित होता। डैश पेशे को दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण करती है। तो ये है जाति प्रथा। जाति प्रथा जिसमें आप जन्म ले लिए बस उसी से बंध गए। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक डैश कारण बनी हुई है। तो प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। प्रमुख, प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण बना हुआ, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूक नायक क्या है? तो मूक नायक जानते हैं, यह एक पत्रिका है। क्या है? यह एक पत्रिका है। ओके, आइए देखते हैं आगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहां हुई थी? तो देखिए बाबा साहब की मृत्यु 1956 ईस्वी में दिल्ली में हुई थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो जानते हैं ना, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। कहाँ? तो महू मध्य प्रदेश में हुआ था। ओहो, नीचे ही आ गया है क्वेश्चन। ओ, हम काहे को बता दिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो महू मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए इट इज करेक्ट आंसर। डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किए थे? तो डॉक्टर अंबेडकर जानते हैं बहिष्कृत भारत का संपादन किए थे। समझला कि ना समझला? हाँ, समझिए। भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है? बताओ, भारतीय संविधान के निर्माण केकरा के कहल जाला हो? तो ये बाबा साहब के कहल जाला, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। बस स्वयं तरह के बतले नहीं है। अब आगे देखा, ये डॉक्टर अंबेडकर का वांडमय हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है? तो जानते हैं 21 खंडों में। कितना खंड में प्रकाशित भइल बा? 21 खंड में प्रकाशित भइल बा। समझता रह, 21 खंड में तारा प्रकाशित भइल बा। ओके, आओ देखा जान आगे देखा तनी से का मतलब बा, ज्ञान के नहीं सब बटोर लेवे के बा। आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? तो श्रम विभाजन को मानता है। समझ लो। डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम क्या था? मम्मी का नाम तो उन्हें था, तो पप्पा का नाम भी जान लो, रामजी सकपाल इनका पप्पा के नाम रहले, रामजी सकपाल। जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए है हो? तो श्रमिक विभाजन के भी रूप ले ले हुए। श्रमिक विभाजन के भी रूप ले ले बा काती तहरा जाति प्रथा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से भी खतरनाक माना? मतलब बाबा साहब कौना के कौन प्रथा रहले जवना के आर्थिक पहलू से भी खतरनाक प्रथा मन ले? तो वो रहले तहरा जाति प्रथा। कथी? जाति प्रथा। बताइए ये पर कितना लोग विद्वान लोग चोट पहुंचा के चल गए, लेकिन इस समाज जौन बा आज भी एकरा के ढोइत बा। और ढोई जब तक ले ढोई तब तक ले मान सम्मान के ओकरा बात रही। काहे से कि एकरा पीछे हमरा ना समझ में आवेला कि का लॉजिक हुए कि एकरा के ढोए ला लो। किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहेब उच्च शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए थे? तब बड़ौदा के नरेश जो थे उन्हीं के प्रोत्साहन पर ये कहाँ गए थे? आपको उच्च शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए थे। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा डैश है। तो क्या है? एक हानिकारक प्रथा है। क्या है? एक हानिकारक प्रथा है। सच्चे लोकतंत्र का पर्याय क्या है? सच्चे लोकतंत्र का अर्थ क्या है? तो सच्चे लोकतंत्र का अर्थ है भाईचारा, जो कैसा होना चाहिए? दूध और पानी के मिश्रण की तरह। बाबा साहेब द्वारा रचित पुस्तक कौन है? तो जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, बुद्धा एंड हिज धम्मा। अर्थात इनमें से सभी जो है ये क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा शिष्य किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित है? कौन इसको हिंदी में रूपांतरित किए हैं? तो ये ललई सिंह यादव। आधुनिक मनु
कहा गया है? आधुनिक मनु किनको कहा गया है? अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। ओके। विडंबना का अर्थ क्या है? तो विडंबना का अर्थ होता है उपहास। क्या? उपहास। भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है? तो ये समाजवादी व्यवस्था में संभव है। ओके, आगे देखेंगे फटाफट। ये था आपके फर्स्ट चैप्टर श्रम विभाजन और जाति प्रथा से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक ना। तो क्या करे के बाद एकरा के अच्छा से एक बार देख जेबो ना तो समझ में तहरा आ जाए, तो परीक्षा में गर्दा छोड़ा के चलिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाजत, टेक केयर एंड गुड बाय।